नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेरोजगारी के बारे में, हम लोग चर्चा करने वाले हैं महंगाई के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में, जो कहते हैं कि वर्ल्ड हैज लॉस्ट 11.2 करोड़, आई एम रिपीटिंग, वर्ल्ड हैज लॉस्ट 11.2 करोड़ जॉब्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। फर्स्ट क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में आईएलओ कहते हैं दैट द वर्ल्ड हैज लॉस्ट अराउंड 11.2 करोड़ जॉब्स। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इस रिपोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा गैदर करेंगे विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डेटा इन योर आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आईएलओ है क्या, इसके ऊपर भी सिंपल एमसीक्यूज बन सकते हैं। इनफैक्ट इस डिस्कशन में मैंने आपके लिए एक प्रश्न भी डाला है जहां पे एस्पिरेंट्स के लिए एक पिटफॉल बन सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से कुछ डेटा के ऊपर फोकस करना होता है। आईएलओ से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है आपके लिए। इसके अलावा हम लोग इस रिपोर्ट की डिटेल्स लेंगे। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि पहले 3 महीनों में, 2022 के पहले 3 महीनों में क्या ट्रेंड है। ये 11 करोड़ जॉब जो लॉस्ट हुए हैं, ये बता रहे हैं क्या ये एब्सोल्यूट नंबर है या फिर किसी और टर्म्स में बताया है, ये भी चीज देखेंगे। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग कुछ इंडिया स्पेसिफिक बातें भी करेंगे कनेक्टेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, कनेक्टेड टू द जनरल स्लो डाउन। तो ये रहेगा हमारा एजेंडा आज की डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड ऑन स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल भी होंगे। सर तैयारी कैसे शुरू करें? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। मैंने सुना है कि इसके जो कोर्सेज होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, इनकी प्राइस होती है 1 लाख, कोर्स की प्राइस है 1 लाख, 2 लाख। सो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, दिस इज अ मंथ एंड ग्रैंड सेल गोइंग ऑन स्टडी आईक्यू। 27 से 31 मई तक जो डिस्काउंट चल रहा है उसका जरूर फायदा उठाइए। चलिए इनफैक्ट मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे, ताकि थोड़ी सी जानकारी आप ले लें अबाउट आवर कोर्सेस। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH। तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अलग चैनल भी बना है, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके लिए। और यूपीएससी कोर्स में आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें? बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। So do go here, watch it and take advantage of the discount 27 मई से 31 मई तक।
जैसे कि मैंने आपको बताया, आईएलओ की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, आईएलओ मॉनिटर ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क 9th एडिशन की रिपोर्ट रिलीज हुई है, जहां पे कुछ डेटा दिया है इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू द जॉब्स दैट आर लॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू द जेंडर गैप, विद रिस्पेक्ट टू गैप बिटवीन हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस रिपोर्ट की जानकारी लेंगे। इनफैक्ट अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो आई विल शेयर दिस रिपोर्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम राहुल साई 222 RAHUL SAI 222। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरे वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी स्पेसिफिकली। इसके अलावा इन प्रेजेंटेशन की PDF भी मैं अवेलेबल कराता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे, और ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस रिपोर्ट पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, कनेक्टेड टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ILO। लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन, टिपिकल MCQ, टिपिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। ILO is a specialized agency of United Nations, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ILO was set up in 1945 through the Atlantic Labour Charter। तो दो स्टेटमेंट दिए, काफी इनोसेंट से स्टेटमेंट लगते हैं। आपको बस बताना है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आर बोथ करेक्ट? इफ वन इज करेक्ट यू हैव टू सेलेक्ट द कोड दैट इज गिवन हियर। तो थोड़ा समय लीजिएगा एंड डू कमेंट द आंसर बिफोर नोइंग द डेटा, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे पिटफॉल है, एंड पिटफॉल इज दिस इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे कुछ एब्सर्ड सा डेटा दिया हुआ है जो आपको सही लगता है। बहुत बार एग्जाम में भी ऐसा होता है कि यार डेट मुझे याद नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि सही है, क्योंकि UN 1945 में सेटअप हुआ तो शायद ILO भी 1945 में बना होगा। तो इन सभी चीज़ों में एस्पिरेंट बहुत बार फंस सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको फोकस करनी होती है। जैसे ILO के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कनेक्टेड टू लेबर। आपको पता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेटअप करता है। अब ऐसा नहीं है कि देशों को पुश करता है फिर फोर्स करता है, बट जो भी हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन होंगे लेबर से जुड़े हुए, वो ILO की स्टैंडर्ड से अलाइन करना होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इनके मेंबर हैं तो हमें कुछ कमिटमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने 189 कन्वेंशंस और ट्रीटीज बना रखे हैं। अगर हम लोग इन ट्रीटीज को एक्सेप्ट करेंगे, इन प्रोटोकॉल्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि चाइल्ड लेबर नहीं होना है देश में, चाइल्ड लेबर के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने, तो इंडिया ने इसको कंप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह के रूल्स लेबर स्टैंडर्ड्स ये लेकर आता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी है, ये UN से अटैच एजेंसी है। आपको ध्यान देना है, इट वॉज नॉट सेटअप इन 1945। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस। 1919 में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की घटना हुई थी। अब 1919 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस था। हम जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस फेलियर हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बना, राइट। ये हम सब जानते हैं। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के दौरान ही, उनके कार्यकाल के दौरान ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया। तो इसीलिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजेंसीज बन जाता है। तो आप मुझे एक और चीज भी थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कि इज इट ओनली ILO which has got this legacy from लीग ऑफ नेशंस, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के साथ जुड़ी हुई कौन सी वो बॉडीज थी जो यूनाइटेड नेशंस ने भी इनकॉर्पोरेट कर ली। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, ताकि सभी को मदद हो जाए। लीग ऑफ नेशन से जो कंटिन्यू हुई है बॉडी यूनाइटेड नेशंस में, ऐसी कौन सी बॉडीज है। उसमें एक तो मैंने आपको बता दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। टेल मी अबाउट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विच हैज कंटिन्यूड फ्रॉम हियर टू हियर। इसके अलावा ILO 187 मेंबर्स है इसमें। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काम क्या करते हैं, लेबर से जुड़े हुए काम, बेसिकली राइट टू वर्क, डिसेंट वर्क, सोशल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल वर्क होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की तरफ ये काम करते हैं। और मैंने आपको बताया कि 180 से भी ज़्यादा कन्वेंशंस और ट्रीटीज इन्होंने अभी तक दिए हैं, और इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ मेनी ऑफ दीज ऑल्सो, जिसमें से 8 काफ़ी फंडामेंटल माने जाते हैं। राइट टू वर्क, चाइल्ड लेबर को रोकना, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये थी इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब चलते हैं रिपोर्ट के ऊपर। इस रिपोर्ट की क्या डिटेल्स है, ये है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करता है कि वर्क प्लेस क्लोजर्स जो चल रहे थे उनकी डाउनवर्ड ट्रेंड हो चुकी है, यानी कि अभी जो काम की प्लेसेस थे जो बंद हो रहे थे वो अभी धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, राइट। In the sense, COVID-19 pandemic is slowly and steadily going down, and in many countries the restrictions are going down as well. So workplaces धीरे धीरे open हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है we are on the path of recovery. This is agreed. लेकिन इन 3 महीनों में, पहले 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में कुछ डेटा आया है जहां पे the level of hours worked has deteriorated.
in early 2022. There is a great divergence between the countries as well. अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा क्लोजली देखें तो ये कहते हैं कि पहला क्वार्टर 2022 में, जनवरी फरवरी मार्च 2022 में ग्लोबल आवर्स वर्क were 3.8% below the fourth quarter of 2019. हम जानते हैं 2019 का फोर्थ क्वार्टर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019, इसको हम लोग बेंचमार्क मानेंगे क्योंकि इसके बाद ही कोविड पैंडेमिक का प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो 2019 क्वार्टर 4 इज द बेंचमार्क। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो 3.8% डाउन था फर्स्ट क्वार्टर में 2022 की। इसीलिए इसको जब हम लोग इन वर्क आवर्स को ट्रांसलेट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 11.2 करोड़ फुल टाइम जॉब्स। ऐसा नहीं कि 11 करोड़ लोगों ने अपने जॉब खो दिए हैं। The number 11.2 is not absolute and it becomes physically impossible for ILO to collate that data also, right? इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ आवर्स कम हुए हैं उस हिसाब से ऑलमोस्ट 11 करोड़ जॉब्स कम हुए, ये बताते हैं। पिछले क्वार्टर में यानी कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में दिस वाज ऑन द लोअर साइड, 3.2% था, अभी ये बढ़कर 3.8% हो चुका है। इसीलिए दे हैव ट्रांसलेटेड इट टू 11.2 करोड़ जॉब्स लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये क्यों हुआ, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक धीरे धीरे कम हो रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, तो इकोनॉमी इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ऑल्दो स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ फूड फ्यूल इन्फ्लेशन, बट नॉनदलेस कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस कम हो रही, लेकिन फिर भी वर्क आवर्स क्यों डाउन हो रहे हैं? अब इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चाइना को। ये रिपोर्ट कहती है जो लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा है, यहाँ पे चाइना में कंटेनमेंट मेजर्स लगाए गए हैं, इसकी वजह से 86% ऑफ ग्लोबल डिक्लाइन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ 2022 इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू चाइना। तो इसका ज्यादा परिणाम दूसरों पे नहीं पड़ा है, ऑल्दो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन में भी बहुत से मैन आवर्स, जॉब के आवर्स जा चुके हैं, रशिया में भी, यूक्रेन में भी, वहां पे भी डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इज चाइना। हम जानते हैं कि चाइना में कोविड-19 केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कंटेनमेंट मेजर्स लगाए, तो वहां पे नंबर ऑफ आवर्स वर्क ये कम हो चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट एक काफी ग्लूमी पिक्चर दर्शाती है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम लोग कटौती देख सकते हैं इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क। जितने घंटे काम कर रहे हैं लोग, उसमें हम लोग कटौती देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन काफी हाई है, ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो चुकी है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है, सैंक्शंस, काउंटर सैंक्शंस लग चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चल रही है। अब इंडिया में तो आपने देखा होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने भी अपने रेट्स को हाइक किया था, हर जगह चला, यूएस फेड के भी रेट हाइक हो चुके हैं, दूसरे कंट्रीज भी अभी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रहे हैं। अब दिस वाज क्वाइट लॉजिकल आल्सो, क्योंकि जब कोविड-19 का पैंडेमिक था तो इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों ने पैसा पंप इन किया था, यानी कि सेंट्रल बैंक्स ने पैसा पंप इन किया था, अभी उस पैसे को वो सक आउट कर रहे हैं, तो इसीलिए मॉनेटरी टाइटनिंग मेजर्स लग रहे हैं। तो इसके चलते भी अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हाई हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्क आवर्स वुड बी रिड्यूस्ड, ये रिपोर्ट बताती है। सो क्वाइट अ ग्लूमी पिक्चर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर और 2 quarters। इसके अलावा एक और हाईलाइट बताते हैं कि रिकवरी जो हो रही है, धीरे धीरे जो रिकवरी चल रही है, उसने जेंडर गैप को कम नहीं किया। जेंडर गैप मतलब फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स में जो गैप था 2019 में क्वार्टर 4 में, वो अभी भी बरकरार है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ हाई इनकम कंट्रीज में डिसेंट इंप्रूवमेंट है। अब हाई इनकम कंट्रीज में वुमेन they spend about 18.9 hours weekly in comparison to men who were 33 hours। तो जेंडर गैप अभी भी है। अब हाई इनकम कंट्रीज में ही इतना ज़्यादा जेंडर गैप है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ये और भी ज़्यादा वाइडन हो जाता है, और इंडिया भी यहाँ पे आता है, राइट? इन द मिडिल इनकम कंट्रीज सिर्फ इंडिया कम्स, तो हमारे यहाँ पे भी जेंडर गैप काफ़ी वाइड है। जेंडर गैप तो है ही है, जेंडर गैप रिकवरी नहीं हो रही है। इसके अलावा देयर इज अ ग्रेट डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ रिकवरी पैटर्न ऑल्सो। अब ये भी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ये रिपोर्ट बताती है कि रिचर कंट्रीज यानी कि हाई इनकम कंट्रीज में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पे मैं जब रिकवरी रेट बताऊंगा तो ILO इज कंसर्न अबाउट लेबर, सो दे टॉक अबाउट लेबर इनकम रिकवरी। तो अगर हम लोग ये नंबर्स देखेंगे तो यू कैन सी हियर इन टर्म्स ऑफ 2019 Q4 अगर हम लोग कंपेयर करें आगे वाला डेट 21-22 का, तो वो 40% कंट्रीज यानी कि 49 कंट्रीज में ऑलरेडी लेबर इनकम रिकवर हो चुका है, लेकिन 140 ऐसी कंट्रीज है, 60% ऐसी कंट्रीज है जहां पे अभी तक लेबर इनकम रिकवर नहीं हुई है टू द 2019 क्वार्टर 4 लेवल। और यहाँ पे जो 49 कंट्रीज है, 49 कंट्रीज आर हाई इनकम कंट्रीज। यू कैन सी हियर इन द हाई इनकम कंट्रीज इट हैज इंप्रूव्ड, बट इस हाई इनकम कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए,
इस कंट्रीब्यूशन की वजह से 2020 2021 की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वर्ल्ड हैज ऑलरेडी रिकवर्ड अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, बट क्लोजली अगर हम लोग डाइसेक्ट करें तो यू कैन सी 140 कंट्रीज में अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, जिससे क्लियरली आपको पता चल रहा है कि इनकम डाइवर्जेंस भी बहुत ज्यादा है। हाई इनकम कंट्रीज और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में इनकम डाइवर्जेंस भी बहुत ज्यादा है, यानी कि इनकी कंट्रीब्यूशन जो रिकवरी में है यू कैन सी हियर एट द वर्ल्ड लेवल ऑल्सो। इसके अलावा एक और हाईलाइट बताते हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था कोविड-19 की वजह से और ये काफी हद तक रिबाउंड भी हो चुका है, यानी कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था। यस, एवरीबडी इज इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की ओर बहुत ज्यादा हिट हुआ था। यू कैन सी हियर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द Q2 ऑफ 2022 इट टुक द वर्स्ट हिट, बट स्लोली एंड स्टडीली दे हैव रिकवर्ड बाय Q4 ऑफ 2021। सो धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। सो देयर इज सम गुड न्यूज, देयर इज सम बैड न्यूज, यानी कि आने वाले समय में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स और भी ज्यादा हाई देख सकते हैं, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हाई देख सकते हैं, बट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज मोर और लेस रिबाउंडेड बैक अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो ये तो डिस्कशन थे रिपोर्ट के बारे में। अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन करें, इस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद इंडिया से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कुछ टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स a bad picture about of course labor conditions all over the world, लेकिन अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक बातें करें, क्योंकि ये लोग इंडिया स्पेसिफिक डेटा नहीं दे रहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 5 करोड़ लोगों के जॉब गए थे और इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, यानी कि 5 करोड़ पीपल हु लॉस्ट जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन दे हैव नॉट ज्वाइन बैक। इसके अलावा 1/3 MSMEs जो हमारे देश में हैं वो रिवाइव नहीं हो सकते हैं। कोविड-19 का पैंडेमिक का इतना बड़ा हिट लगा है कि उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता। दिस हैज बीन शोड बाय द सर्वे ऑफ एसोसिएशन ऑफ MSMEs। हॉकर्स और वेंडर्स दे आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ हाई प्राइसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनकी वजह से भी हॉकर्स और वेंडर्स को भी प्रॉब्लम हो रही। वुमेन एम्प्लॉयमेंट या फिर वुमेन पार्टिसिपेशन रेट कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। इनफैक्ट सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है, बताते हैं कि केवल 50% महिलाएं रिटर्न बैक हुई थी सिटी टू सिटीज आफ्टर द लॉकडाउन, यानी कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट has to improve. So in general इस पूरी डिस्कशन का अर्थ क्या है कि बेरोजगारी के ऊपर पॉलिसी रिफॉर्म्स आने की जरूरत है। We need reforms so that the unemployment rate has to be brought down, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहने वाली है। फिजिकल स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग चल रही है, फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन सब चीजों के चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ सकता है। तो इसके प्रति पॉलिसी लाने के लिए एक टिप्पणी की है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट एंड ब्रिंग्स मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दिस एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।